जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले और सिर्फ बात करेंगे कश्मीर पर। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग 5 अगस्त को भारत ने अपने भयानक घिनौने किरदार के जरिए पाकिस्तान की ये शहरग काटने की एक मजमूम कोशिश तो की, लेकिन शायद भारत को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर की अहमियत क्या है। पाकिस्तान में काफ कश्मीर के लिए है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला एक कश्मीरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिस पॉलिटिकल पार्टी को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ज्वाइन किया, उस पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद 1906 में एक ढाका के कश्मीरी नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह के घर पर एहसन मंजिल में रखी गई। वो कश्मीर जिसे पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खुद पाकिस्तान की शहरग कहा। कश्मीर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कायदे आज़म ने उस वक्त पार्टीशन से पहले, जबकि कश्मीर की तकसीम का हिस्सा अभी नामुकम्मल था, 4 दौरे किए। सबसे पहले 1926 में एक दौरा किया जो कि जाती नौयत का था, लेकिन कश्मीर की सूरत हाल पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने गहरी नजर रखी। अगला दौरा किया 1929 में। अपने जाती दौरे के बाद ये सोच समझ के कि कश्मीर की जुग्राफियाई और सियासी और तारीखी अहमियत पाकिस्तान के लिए कितनी बढ़ सकती है, 1929 के दौरे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अहम तरीन कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात की। अगला दौरा होता है 1936 में, जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उनको इनवाइट करती है और एक बहुत बड़े एजाजिया का उनके लिए एहतमाम करती है। 1936 का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का दौरा कश्मीर की किस्मत का फैसला पाकिस्तान के हक में कर सकता था, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तकसीम होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में बढ़ जाती है। लेकिन उसके बावजूद 1944 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को दावत देते हैं। एक बहुत बड़ा दौरा कायदे आज़म का कश्मीर का अरेंज किया जाता है और इसी दौरे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने लिए जाती सेक्रेटरी KH खुर्शीद को, जो कि उस वक्त एक नौजवान थे, श्रीनगर में फारिग तहसील थे, हाल ही में फारिग तहसील हुए थे पढ़ के, उनको अपना जाती सेक्रेटरी बना देते हैं, जो कि 1944 से 1947 तक कायदे आज़म के सेक्रेटरी के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। 1944 के इसी दौरे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जामिया मस्जिद श्रीनगर में एक तारीखी खिताब करते हैं, जहां कश्मीर के मुस्तकबिल को वाज़े कर देते हैं कि हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी किताब एक है, हमारा ईमान एक है, हमारा मुल्क भी एक होना चाहिए। लेकिन उसके बाद के हालात और वाकयात, उसके बाद की साजिशों ने किस तरह कश्मीर को पाकिस्तान के साथ तकसीम किए रखा, वो सब तारीख का हिस्सा है। आज भारत ने कश्मीर को पाकिस्तान से जुग्राफियाई तौर पे और गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर पार्लिमानी, गैर अखलाकी तौर पे तकसीम करने की साजिश तो की है, लेकिन असल में अटूट अंग कश्मीर पाकिस्तान का है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अब सवाल ये बनता है कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान क्या अपना किरदार अच्छी तरह से निभा रही है कि नहीं? इस पे बहुत से सवालात भी जन्म लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बहुत बड़ा बयान आया है जो कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के जरिए ही हल होगा। शिमला मुआहदे का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। इससे जो पाकिस्तान अपना मुकदमा यूनाइटेड नेशंस में लेके जाना चाहता है, उसको बड़ी तक़वियत मिल सकती है। 4 दिन के बाद बहरहाल वज़ीर ख़ारजा आज चाइना में हैं, चाइना को एतमाद में ले रहे हैं। तवक्कुआत जाहिर कर रहे हैं कि चीन पाकिस्तान की हिमायत में एक भरपूर और बड़ा मजबूत बयान जारी करेगा। क्या पाकिस्तान चाइना की हिमायत हासिल कर सकता है? रशिया अभी तक हमने अप्रोच क्यों नहीं किया? अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कश्मीर पर कोई बयान सामने क्यों नहीं आया? क्या हमारे आलमी बरादरी के इक़दामात तसल्ली बख्श हैं? इसके अलावा डोमेस्टिकली हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को क्या कुछ करना चाहिए, इस पे आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं सैयद शमशाम बुखारी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं नबील गबूल साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
शमशान बुखारी साहब, पर्सनली मैं समझती हूं कि कश्मीर का मुकदमा रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान उतने मजबूत और मौसर अंदाज से नहीं लड़ रही आलमी बरादरी के सामने, बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की आज एक बड़ी मजबूत पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हक में स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन 4 दिन बाद आज हम चाइना में हैं। रशिया के साथ क्या कॉन्टैक्ट है कुछ पता नहीं है, मुस्लिम उम्मा के साथ क्या कॉन्टैक्ट है कुछ पता नहीं, अमेरिका के साथ क्या कॉन्टैक्ट है कुछ पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा, आपका इंट्रो काफ़ी तारीख़ के हवाले से खूबसूरत था। मुझे खुशी हुई कि आपने इस पे काम किया हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है या ये मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब हज पे ऑलरेडी थे और हज छोड़ के वो आ गए हैं तो अहमियत के लिए आ गए। मुसलमान के लिए हज की भी बड़ी अहमियत है, हज की भी बड़ी अहमियत है। और आपका ये क्या ख्याल है कि वो 2 दिन वहाँ बैठे रहे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कबल वक्त उनको कहने पे जो आप लड़ रहे हैं इस वक्त एक फाशिस्ट आदमी से, एक उस आदमी से जो बुचर ऑफ गुजरात है और मुसलमानों का तो नाम लेके वो मुसलमानों को जिबा कर रहा है। एक्चुअली वो तमाम अकलीतों को सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहता है हिंदुस्तान की सरजमीन से। और कश्मीर जिसको वो अटूट अंग कहते हैं, और आपने बहुत खूबसूरत बात की कि काफ जो है वो कश्मीर के लिए पाकिस्तान का हिस्सा है और अटूट अंग वो अगर है तो वो पाकिस्तान बचता ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि अटूट अंग वो पाकिस्तान का है और अंग तो अज़ा होता है ना, अज़ा तो कट भी जाते हैं, शारक कट जाए तो बंदा बच नहीं सकता। सो कश्मीर से देयर इज नो गोइंग बैक। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमें सारी कौम को इकट्ठा होके, देखिए चाइना हमारा इकट्ठी है लेकिन अभी तक माजरत के साथ वज़ीर आज़म साहब ने जो कौमी असेंबली में तकरीर की, जो वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, उन्होंने डट के एक मैसेज दिया। जो देखे जो कौमी असेंबली में पहले दिन हुआ, और वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर में तो ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए कि मैं मजम्मत करता हूं, मैं तस्लीम नहीं करता जो आर्टिकल 370 खत्म किया गया। उन्होंने क्लियरली ये कहा कि इंडिया 27 फरवरी को ना भूले और इंडिया ये जुर्रत ना करे, और हम कश्मीर के जितने भी लोग हैं हम उनके साथ हैं, उन मुसलमानों के साथ हैं, उन मजलूमों के साथ हैं। हमारा चूंकि सियासत का माहौल इस वक्त गर्म हुआ है तो मैं दोनों साइडों से जो पैगाम, मतलब मैं ये कहता हूं कि जिस तरह पैगाम हमारा जाना चाहिए था कौमी वो नहीं गया, आप तस्लीम करते हैं उस तरह नहीं, और सियासतबाजी छोड़ देनी चाहिए थी इस कुछ अरसे के लिए। सुन तो लेना तो, मगर उस पे एक बंदे की जिम्मेदारी तो नहीं ना, हर बंदे की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत तैयार है इस मामले में, मगर इस चीज को आप और चीजों से देखें। आपने कहा कश्मीर पे बात करनी है, हाँ। फिर कश्मीर पे बात करें, फिर बाकी चीजों को इसमें ना डालें। प्रायोरिटीज की बात भी होगी ना, साना कश्मीर होता है तो वहां पे एहतसाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एहतसाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एहतसाब की प्रेस, वो तो आपके जो दिन के कारोबार है क्या वो नहीं चलेंगे? जो रोजमर्रा की जिंदगी क्या वो नहीं चलेंगे? क्या हम चुप करके बैठ जाएंगे? लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये मोदी के दिमाग में जो फतूर है ना, ये फतूर खुदा न खास्ता अगर बढ़ता है तो इस फतूर का इलाज पूरी दुनिया देखेगी। और दुनिया अगर अपनी जिम्मेदारी न करे, देखिए चाइना का एक अपना स्टाइल है, चाइना हमारा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, चाइना हमेशा हमारे साथ रहा है, मगर चाइना का एक तरीकाकार अपना है। रशिया का बिल्कुल वी आर अप्रोचिंग रशिया। आज आपने कहा किससे किया? ईरान ने वहां पे उसको मुसल्ला कहते, उन्होंने आज अपने तमाम मुसल्लों को ये कहा है, आज जो जुमा होके गया है कि आप खुतबा दें, और खुतबों में कश्मीर का जिक्र हुआ ईरान में। हालांकि ईरान के तल्लुकात जो है वो कैसे, खुतबा हज में कश्मीर का जिक्र होगा? ये तो वो हज वाले बताएंगे कि होगा कि नहीं, होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को खुसूसी दरख्वास्त करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तो दूर की भी, ये पाकिस्तान का मामला जो है ना, ये बिलखसूस है, ये बिलउमूम का मामला है। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, हुकूमती इक़दामात खासतौर पे इस वक्त हमें इंटरनेशनल सतह पे लड़ना है पाकिस्तान का मुकदमा। अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत बड़ा बयान सेक्रेटरी जनरल का सामने आया है, ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तायीद है। क्या हुकूमत इसके अकॉर्डिंगली काम कर रही? देखिए, पहले तो मैं बात शुरू करने से पहले आज जो रहबर कमेटी जो अपोजिशन पार्टीज़ की का वो जो एक फोरम है, उनका नुक्ता नज़र आपके सामने पेश कर दूँ। उनका नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है। आज उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हमें लगता है कि कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई मामला हुकूमत तय करके आई है। ये आज उन्होंने कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा है तमाम पार्टीज़ ने कि हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि मरियम साहिबा ने बड़ी संगीन एक तकरीर की थी कश्मीर के हवाले से सरगोदा में, और फिर उन्होंने ऐलान किया था कि वो 15 तारीख को सरहद पे खड़ा होके AJK में हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके इशारा करके उनको बताएंगी कि जब तुम हाथ डालोगे हमारी लड़कियों के गिरेबानों पे और उनकी चादरों पे, तो ये याद रखो हम यहाँ खड़े हैं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे।
और क्योंकि हुकूमत का गालिबन इतना सख्त रवैया, सख्त स्टैंड लेने का प्रोग्राम नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने मरियम को गिरफ्तार कर लिया। आपको राबर कमेटी का पैगाम मैंने दे दिया है कि वो ये समझते हैं कि जो यूएस का विजिट था उसमें कोई ना कोई ऐसी बात हुई है, क्योंकि हमें एतमाद में तो लिया नहीं गया, अभी तक किसी को बताया ही नहीं गया कि वहाँ पे ओथ में क्या गुफ्तगू हुई है, किसी कमेटी को नहीं बताया गया, हाउस को नहीं बताया गया। इसलिए वज़ीर आज़म को कौम को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन मैं कुछ आपके सामने कुछ मैं चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। एक आर्टिकल था जो लिखा था 2016 में, वज़ीर आज़म के नाम से छपा था, जिसमें लिखा गया था कि अगर कश्मीर के 3 हिस्से हो जाएं तो मामला सेटल हो जाएगा। और ये आर्टिकल जो है वो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, ये मैं वाज़े कर दूं आपके सामीन को और नाजरीन को कि उनका ये ख्याल था और उनकी वजह से ये किया गया है, लेकिन उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया और हमने ये इसको इत्तफाक जाना। अभी मुझे कुछ चैनल्स ने बताया है कि वो कुछ उसको डिनाई भी कर रहे हैं, हो सकता है डिनाई सही कर रहे हो। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सालिसी करना चाहते हैं, तो सालिसी किस चीज़ की करना चाहते हैं उस वक्त तो हमें समझ नहीं आई। अब ये क्योंकि हमें नहीं बता रहे कि वहाँ पे क्या हुआ, तो हमें शक है कि यही थी सालिसी जिसका जिक्र हो रहा है। फिर बहुत से लोग और तजियाकार जो हैं, और मैंने भी कई प्रोग्राम्स पे बैठा, तो मैंने कहा 4 चीज़ें हैं जो अमेरिका विजिट में जो महवर जो पिवटल है। एक है मसला अफगानिस्तान का, ये हमारा भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, अमेरिका का भी। दूसरा, एक्सट्रीमिस्ट तंजीमों को क्लैंप डाउन करना है, ये उनका भी है मसला और हमारा भी, अगरचे इसमें बहुत सी तंजीमें ऐसी थी जो कश्मीर के मुकदमे पे रिलेंट नहीं करती थी बिल्कुल। तीसरा सीपैक और चौथा कश्मीर। हमने ये कहा कि देखें कहीं ऐसा ना हो कि जो तो चीजें इंटरेस्ट की हैं अमेरिका के, यानी तो अफगानिस्तान और सीपैक रोकना और दहशतगर्द तंजीमें वो हो जाएं, नहीं अफगानिस्तान और एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें, लेकिन जो हमारे दो इंटरेस्ट है सीपैक और कश्मीर, उस पे आपको कोई यकीन दिलानी? अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई बयान नहीं आया। नहीं, नॉट ओनली दिस, सीपैक के ऊपर जो सफीर कहा गया कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, सीपैक के ऊपर सफीर जो हैं चाइना के, वो बयान दे चुके हैं कि सीपैक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स रुक चुकी हैं। लाहौर में उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स में ये बयान दिया है, वो बयान आप लोगों ने चलाया भी है। सीपैक की है और कश्मीर का जवाब आपको मिल गया है। अब चले इसको भी हम छोड़ते हैं। ये पार्लियामान के अंदर जो मोशन पेश किया गया उसमें आर्टिकल 370 नहीं आर्टिकल्स को छोड़ दें, नई आईनी हैसियत जो कश्मीर की है जिसपे हम सीख पाए और आग लगा देना चाहते हैं जी, उसका जिक्र ही नहीं। 4 घंटे झगड़ा होता रहा, नारेबाजी हुई। अब मैं आपको ये बताता हूं, बल्कि जो ऑर्डर ऑफ द डे इशू किया गया उसको भी सिर्फ एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स करके एड्रेस किया। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जब हम बंद कमरों में गए, जो आपको नहीं मालूम, तो वहां पे टूथ एंड नेल गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया और सेक्रेटरीज ने बैठ के बोला कि आप ये नई चीज नहीं लिख सकते। आखिर में फिर फैसला हुआ 35A लिख दें, एक लिख दें, एक ना लिखें। अब सवाल ये उठता है कि हुकूमत अगर उस पर मोतरिज नहीं है जो आईनी हैसियत है कश्मीर की, तो फिर हमें बुलाया किस लिए? वो जॉइंट सेशन है किसके लिए? इस बात पे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के ऊपर हम तबसरे करें? यानी आपको ये भी पता नहीं चला कि कोई बड़ी चीज हुई है, आप उसको कह रहे हैं ये मत डालें। अरे भाई क्यों ना डालें? अब आखिरी पाकिस्तान तरीके आपकी और भी गेस्ट हैं, मलिक साहब की बात के मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं जरूर आपके पास जवाब के लिए रिबटल के लिए जरूर मैं अपनी आखिरी बात कंक्लूड कर देता हूं। आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम ने स्पेशल इजलास बुलाया 2 दिन का, भेजा। वजीर आजम को जाना चाहिए। नहीं वजीर आजम पाकिस्तान को आजाद कश्मीर, अरे यार छोड़ें, उन्होंने इनवाइट किया, जाना चाहिए था या नहीं वो तो अलहदा बात है। 2 दिन का इजलास इनवाइट किया, वजीर आजम पाकिस्तान नहीं गए। अब सुना खफगी मटाने को 14 को जाएंगे, क्यों नहीं गए उस स्पेशल पे? आखिरी मैडम आखिरी बात, तालिबान ने एक बयान जारी किया, आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा जी। उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर को और अफगानिस्तान को इकट्ठा न करें। क्यों ना करें? अगर उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने सालसी का कहा है। नफी कर रहे हैं कि वो तालिबान की तरफ से मुसद्दे का बयान नहीं है, उसकी बहुत नफी कर रहे हैं। अगर आप इनका रिबटल में नहीं मैं जरूर आऊंगी, मुझे बाकी गेस्ट की तरफ जाने का वक्त, बाकी गेस्ट से लेने अगर सवाल तो ये खड़े रहेंगे आपके पास जरूर आऊंगी, इन्हीं का रिबटल लूंगी। ये मेरा आपसे क्योंकि मैंने तो मैंने तो कश्मीर की बात की थी, मैंने सियासत की नहीं। मलिक साहब ने सियासत की, मैंने जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके पास जरूर आऊंगी। उन्हीं राहबरों को बेनकाब कर रहे हैं। आपके पास जरूर आऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। नबील कबूल साहब, आप मुत्तफिक हैं सेंटर मुसद्दिक मलिक से, या आप समझते हैं कि शमशान बुखारी साहब राबर कमेटी से, जिसकी पीपल्स पार्टी या शमशान बुखारी साहब ने जो बात की है कि कश्मीर का मुकदमा हुकूमत लड़ रही है, घबराना नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कश्मीर का मुकदमा सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से, या खासकर आजकल ट्विटर का ज़माना है, ट्वीट देने से कश्मीर का मसला जो है ना वो हल किया, मेरे ख्याल में
इंडिया को जो है उसकी परवाह भी नहीं होगी। असल इशू ये है कि जब ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा करने की बात की तो उस वक्त इमरान खान ये कहते कि आप ये सालसी का किरदार अदा करें कि फिलहाल भारत को मना करें कि आर्टिकल 370 का 35A को ना छेड़े। आप ये बात करके आते हैं, लेकिन आपको ये मालूम था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि मोदी ने अपने मंशूर में, बीजेपी के मंशूर में था कि अगर वो इलेक्ट होंगे तो 35A का खात्मा करेंगे। जब आपको 4 महीने पहले से पता था तो आपने ट्रंप से क्या मेडिएट किया? आपने वहां पर लाहौर में जब आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट में पहुंचे, आपने कहा मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। तो आपने क्या कामयाबी हासिल की? पहले तो हमें यह बताएं कि आपने, तो मैं समझता हूं कि ट्रंप के कहने पर आपने खामोशी इख्तियार की कि इंडिया जो करने जा रहा है उस पर आप खामोश रहे, जब इंडिया कर लेगा फिर देखी जाएगी। फिर जो रवायती अंदाज है शोर मचाने का, वो पाकिस्तान शोर मचा रही। लेकिन आपकी बात सही है कि ट्रंप ने जो कि सालसी किरदार अदा करने की बात की, उसने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। आपको जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में हंगामी तौर पर इजलास बुलाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का। आपको जो है अपने रशियंस, चाइनीज, ठीक है चाइना गए फॉरेन मिनिस्टर, इनकी तरफ से बयान आने चाहिए, रशिया की तरफ से बयान आना चाहिए, ईरान की तरफ से बयान आना चाहिए। उम्मीद दिलाई है कि चीन बयान देगा। अब लेट्स सी कि चाइना की तरफ से क्या बयान आता है, जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात यह है कि देखें, बात यह है कि कश्मीर पे आए ना, कश्मीर पे भी आएगा। आपने कश्मीर की क्या साहब को बात करने जी, नबील कबूल साहब। तो मैं समझता हूं कि देखें, ये सिर्फ जुबानी खर्चे बात है। आपका अपना मुल्क आपसे नहीं संभल रहा है। यहां पर आप जुल्म, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है वही जुल्म आप सुबह टेलीफोन चला जाता है जी फलाने को गिरफ्तार कर दो, आप गिरफ्तार कर देते हैं। तो बेहतर यह है कि इमरान खान को चाहिए कि इंटरनेशनली अपने आप को, अगर वो इस कश्मीर इशू को उठाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को कॉल करें और उनको कहें कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाए, जिस तरह भुट्टो साहब ने किया था। भुट्टो साहब ने वहां जाके ऐसे ही नहीं पेपर फाड़ कर आया था, इंडिया के खिलाफ जो बात की थी, आज तक लोग याद करते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने कश्मीर का इशू उठाया तो वो भुट्टो साहब थे। अभी इमरान खान देखें, इमरान खान क्या उठाएंगे? इमरान खान खुद मजबूर है, इमरान खान के हाथ बंधे हुए हैं। इमरान खान वो पहलवान है जिसके हाथ बांध के उसको अखाड़े में फेंका गया। अच्छा सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक सवाल के लिए, और ये सवाल मैं आपसे करूंगी जनरल अमजद शुएब साहब के कमेंट्स के बाद, और वो ये कि यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान भी सामने आ गया है, लेकिन डोमेस्टिकली भी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन उतनी मुतहर्रिक नहीं है कश्मीर के मामले पे जितनी होनी चाहिए। इस वक्त तो अपोजिशन को चाहिए कि लीड करें आप लोग, रैलीज लीड करें आप लोग, जल्द से बंदे बाहर निकालें, प्रेशर डालें। मैं आपकी तरफ आऊंगी वापस, इसका जवाब आपसे लूंगी। जनरल अमजद शुएब साहब, जो 70 साल से हम पढ़ रहे हैं कि कश्मीर की सिफारती अखलाकी हिमायत, क्या वो 70 साल का सबक आज जब काम करने का वक्त आया है, क्या हम अमली इकदाम वैसे कर रहे हैं जैसे हमें 70 साल की तैयारी के बाद करने चाहिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अगर मैं कंपेयर करूं आज के दौर को पिछले वाले दौरों से जी, कश्मीर कमेटी की कारकर्दगी, पीछे जो हुकूमतें दो गुजरी उनकी कारकर्दगी, ठीक, तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक, बहुत ज्यादा मायूसी थी जब पहले दौर में, इससे पहले जैसे PMLN का दौर था। अच्छा, उफा में गए तो वहां कश्मीर का नाम ही नहीं था, वहां से करारदाद, वहां से एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन हुआ, ठीक, और उसमें कश्मीर का नाम नहीं था। पाकिस्तान में एक सफ़े मातम बिछ गई, इतना क्रिटिसाइज किया लोगों ने। बिल आखिर सरताज अजीज साहब आके तो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर सफाइयाँ पेश करते नजर आए जी। और फिर जब कश्मीर की बात की तो भारत ने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया जी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमें इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों पे करप्शन के केसेस हैं वो करप्शन के केसेस अपने भुगताएं, उसको कश्मीर के केस के साथ बिल्कुल ना अपना मिक्सअप करें। ये ड्रामा जो उसके साथ मिक्सअप करने का है, इससे कोई करप्शन के केसेस हल नहीं होंगे। वो आपके गले में जिनके पड़े हुए हैं वो पड़े रहेंगे। उन्होंने अपना जवाब देना है, अपनी जो कमाइयां की हुई हैं यहाँ से नाजायज, उसका जवाब देना है उन्होंने। वो उनको सजाएं होती हैं या नहीं होती हैं उनके मुकद्दर, लेकिन उसको इस सियासत से ना जोड़ें। आप देखिए, राबर कमेटी को देख लीजिए, मौलाना फजल रहमान रिश्वत के तौर पे 10 साल उसको कश्मीर कमेटी मिली रही,
उस शख्स ने सवाए इसके कि अपने आप को सहूलतें जो मिली थी वो एंजॉय की। कश्मीर के नाम पे अगर उसने कोई एक लफ्ज भी बोला है, एक काम भी 10 साल में किया है, तो मुझे बता दें उस शख्स को रहबर कमेटी में बिठाने का काम क्या है भाई? इस काम के लिए खास तौर पे कश्मीर के ऊपर जिसने बर्बाद किया हमें कि 10 साल कश्मीर का मुद्दा ही नहीं उसने खड़ा किया। अब जो आज कुछ हो रहा है, आपका क्या ख्याल है कि सेक्रेटरी जनरल को रात को ख्वाब आया और उसने खत लिख लिया? इस हुकूमत ने काम नहीं किया उसके लिए कि वो खत ऐसे ही आ गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसको चिट्ठी लिखी, टेलीफोन पे बात हुई। मेरा ख्याल है हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए। मुझे इनके आज की जो आप पूछ रही थी कि क्या ये काफी कर रहे हैं, काफी नहीं कर रहे, मुझे उसमें बहुत सारी चीजों पे एतराज है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो ये बहुत कुछ कर रहे हैं। इन्होंने पुलवामा के वक्त जितना अच्छी तरह हैंडल किया, एक ब्रेक लेने दीजिएगा, कर रहे हैं। एक ब्रेक अगर मुझे लेने दें तो आपका बाकी कमेंट में ब्रेक के बाद वापस आके लूंगी, और शमशान बुखारी साहब ने रिबॉटल भी देना है बाकी मामलात पे। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के बारे में। शमशान बुखारी साहब देखिए, कश्मीर के बारे में मैं तो पहले कह रहा हूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो करेंगे और जो कर रहे हैं वो और किसी ने नहीं किया। चूंकि मलिक साहब ने रहबर कमेटी की बात कर दी, आजाद कश्मीर असेंबली क्यों नहीं गए? मैं वो जाएंगे वहां और उसमें कोई ऐसी चक नहीं। 2 दिन के इजलास में इनविटेशन था मेरे भाई गए, कोई हम पाबंद तो नहीं है कि वो बात ठीक है करके ये बात बात ये ठीक है आप नहीं यही मैं कह रहा हूं। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर हम में पाबंद हैं कश्मीर के। देखें हम गरीदा, मखरूज हैं कश्मीर के। गरीदा प्लीज नहीं है, प्लीज यार, मैं या तो फिर आपने अगर नहीं सुनना, ये जो मोदी को और मित्तल को और अजीत डोवाल को अपनी नवासी की शादी पे बुलाते हैं, ये पाबंद हैं और हम पाबंद नहीं। उन पे तनकीद करते हैं। क्या तनकीद करते हैं आप? बातें जवाब नहीं देंगे, असेंबली का नहीं देंगे। आप लोगों ने मोदी का यार उनको कहलवा दिया था, सज्जन चंदाल के आने पे मोदी का यार करार दे दिया था। आपने ये चूंकि आपने मेरे से जवाब नहीं लेना था गरीदा, आपने और तरह की बात कर दी। चलिए आप जवाब दीजिए। मैं ये कहता हूं, मैं ये दावे से कहता हूं, मैं नहीं चाहता था इस पे सियासत करना, मगर अगर मलिक साहब की ख्वाहिश है तो होगी जरूर कीजिए, बिल नहीं करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। जो लोग मोदी को, अजीत डोवाल को, उसको मित्तल को घर में बुलाते हैं, वो क्या कश्मीर की बात करेंगे? मैं ये नहीं बात करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था एक करे। मरियम बीबी कश्मीर की बात कर रही थी या सनाउल्लाह जैसे क्रिमिनल के लिए जेल से निकाल रही थी? खुदा खौफी करे। सुन ले, नहीं मेरी आप जरा बात तो मान लिया कि वो गलत कर रहे हैं भाई। अब 4 लोग मुजरिम है। आप तो एंकर है ना, आप नून लीग की तो नहीं है ना? नून लीग के मैं आपकी बात सवाल कर रही हूं। उनके यहाँ पर ये होता था, हम तब उनसे सवाल करते थे, वो भी बहुत चिढ़ते थे, उनको भी बहुत गुस्सा आता था जब हम सवाल करते थे। आर्टिकल 370 और 35A क्या मोदी ने डिक्लेयर कर दिया था? ये नबील वाली बात ठीक है कि उसके मंशूर में था, क्या उसने टच किया था? क्या आपके ख्याल में वो बात नहीं हुई होगी? अभी जनरल साहब ने ये कहा कि वो सेक्रेटरी जनरल को ख्वाब आ गया, क्या हमने नहीं किए? क्या आज मिलिया लोधी ने बात नहीं की? अभी जनरल असेंबली भारत से सारे सिफारती ताल्लुकात बंद करें ना, कर दिए ना, भेज दिया वापस, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं, तमाम सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं है। आधी ट्रेड आपने बंद की है भारत के साथ, आधी खोल के रखी हुई है। हम वाजपेयी को फूलों के हार नहीं फैलाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला बंद कर दिया, तजारत भी बंद करेंगे इनके साथ, और कर रहे हैं बंद। हमारा जो भी हो, कश्मीर है तो पाकिस्तान है, कश्मीर नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, पीरियड। और दूसरी मेरी सुन ले जरा बात, नहीं आपने बहुत लंबी बातें सुन लीजिए, इसमें और चीजें करें। दूसरा, मोदी ने ये जो किया है, ये खुदा की कसम, ये खत्ते में उसने आग लगा दी, और ये बायलैटरल इशू नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी ए मल्टीलैटरल इशू। और एक चीज मैं आपको और कह दूं, जिम्मेदारी से कह दूं, कश्मीर हल होगा तो अफगानिस्तान हल होगा। हम ये नहीं है कि अफगानिस्तान हल हो जाए और कश्मीर हल ना हो जाए। कहेगा ना प्राइम मिनिस्टर, कहेगा प्राइम मिनिस्टर को ये कि जो पर्चियां निकालेगा प्राइम मिनिस्टर आंखों में से आके डाल के कहेगा इंशाअल्लाह ताला। और प्लीज ये मुझे जो है ना, ये हुब्बुल वतनी के सबक ना सिखाएं। ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी, ये वो लोग हैं जिन्होंने कायदे आजम को क्या कहा था, मैं वो लफ्ज भी नहीं कह सकता, जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के बनने की थी, जो इनके लीडर बनने की मुखालफत की थी। और क्या एक मिनट, लास्ट थिंग, मोदी और ये इंडियन बिजनेस टाइकून, क्या मियां साहब की नवासी की शादी पे क्या वो स्टेट गेस्ट आए थे या जाती गेस्ट आए थे? खुदा खौफी करें, क्या बात कर रही हैं आप? जाती गेस्ट है जिनको स्टेट गेस्ट का जो है वो दर्जा देने की कोशिश की गई थी। हमने तब भी नून लीग पे तनकीद की थी, नून लीग को तब भी हमसे इतना ही गुस्सा चढ़ता था हमारे सवाल करने पे, जितना आज आपको गुस्सा चढ़ रहा है हमारे सवाल करने पे। मैं ये कहता हूँ कि जो भी, मेरा एक सवाल सुन ले, मैं ये कहता हूँ जो भी मेरी एक गुजारिश सुन पीटीआई हो,
मैं एक पाकिस्तानी हूँ, नून हो, हम भी पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं एक कश्मीरी हूँ। कट मर के आए सर, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं एक कश्मीरी हूँ। आपको पता है इस वक्त मेरा दिल जितना कटा हुआ है, मैं 4 दिन तक वेट करती रही। आप 4 दिन करें, कश्मीरी इंतजार करते रहे कि वज़ीर आज़म साहब सामने आए, बताएं कि वो आखिर कश्मीर को किस तरह से सेव मसला कर। हल होगा और कश्मीरियों की उमंगों के इंशाअल्लाह ताला मुताबिक होगा। अल्लाह का जनरल अमजद शोएब साहब, कश्मीर का मसला हल होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक यकीन दिला रही है, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक। देखिए, कश्मीर का मसला हल करने पहले ये भी जब बात ये कर रहे हैं कि जी हमें जाना है यूनाइटेड नेशन में, तो उससे पहले इनको बहुत बड़ी एक कैंपेन लॉबिंग की करनी होगी। यही मेरा सवाल। चाइना गए हैं, मुझे इसमें लगता है कि मामला ये स्लो है, ये इतना तेजी से नहीं कर रहे। 4 दिन बाद चाइना जा रहे हैं, रशिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, ईरान से कोई कांटेक्ट नहीं है प्रॉपर, अमेरिका से। सऊदी अरब में वजीर खारजा साहब हज करने तशरीफ ले गए थे, ठीक है, उनका जाती मामला है, लेकिन वहां पर कोई बात ही नहीं हुई। सऊदी अरब से कोई बयान नहीं है। मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए भारत ने बड़ी मक्कारी की है जी। उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने लोगों को, ये मुख्तलिफ मुल्कों को, उनके एम्बेसडर्स को जो ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने आइन में तब्दीली की है, किसी को इससे क्या तकलीफ, ये हमारा अंदरूनी मामला, हमारा आइन था, हमने उसमें बदल अंदरूनी मामला नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये बात की, और ये लोग जो है जिनको पता नहीं होता बैकग्राउंड का, वो तस्लीम कर लेते हैं। और कोई भी मुल्क आपके मामलात के लिए इतनी मेहनत नहीं करता कि वो सारा कुछ स्टडी करके, जैसे आपने तारीख बयान की या किसी और ने, वो तो नहीं, उन्होंने तो नहीं ये मेहनत की होती। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने इंटेग्रेशन कर रहे हैं मेन लैंड से, उससे उसकी बड़ी तरक्की होगी, जैसे बाकी भारत में हो रही है उधर भी होगी। यूएई के एम्बेसडर ने कह दिया जी ये बड़ी अच्छी बात है, हम हमायत करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने कांटेक्ट करके इन लोगों को वाजे नहीं किया कि भाई ये ऐसा नहीं है जो भारत कह रहा है, इसके मुज़मरात क्या हैं, इसकी कितनी बड़ी वायलेशन है यूनाइटेड नेशन की करारदादों की, इसमें कश्मीरियों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ेगा, उनका कल्चर खत्म हो गया, उनकी जमीनें चलेंगी, संगीन खिलाफवर्जियां हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, भारत का अपना मीडिया बता रहा है, एनडीटीवी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि कश्मीर में क्या बुरी तरीन खौफनाक सूरत हाल है। कश्मीरियों की आवाजें, ये वो कैंपेन है खरीदा, ये वो कैंपेन है जो लॉन्च करने की जरूरत है। और वो न सिर्फ आपके अपने एम्बेसडर्स बल्कि हंगामी दौरे करने होंगे हमारे वजीर खारजा को भी और प्राइम मिनिस्टर को, लोगों को, क्योंकि जब तक आप अक़वाम आलम को मुतहर्रक नहीं करेंगे, खास तौर पे जो 15 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो यहाँ जाके वहां को क्या मिलेगा। जी जनरल साहब, आप मुकम्मल करने बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं यही कह रहा था कि ये जब तक ये ग्राउंड से आर नहीं की जाएगी, लोगों को इसके पर्सपेक्टिव का पता नहीं चलेगा, इसके मुज़मरात की समझ नहीं आएगी, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। नबील कबूल साहब, एक तो आलमी बरादरी, दूसरा मुझे ये फरमाइए कि मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या करेंगे आपके लिए कहाँ है। नबील कबूल साहब, मुस्लिम उम्मा का किरदार कल सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए इंतहाई आजम, इंतहाई मोतबर तरीन फरीजा हज का अदा होने जा रहा है। खुतबा हज में कश्मीर का जिक्र होना चाहिए, और मुस्लिम उम्मा कहाँ है कश्मीर के मामले में? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक आपने मुस्लिम उम्मा की बात की है, तो मुस्लिम उम्मा ने जो तारीख गवाह है कि जो मुस्लिम उम्मा ने खामोशी इख्तियार की है फ़लस्तीन के ऊपर, वो आप सबके सामने है। तो उनसे कोई उम्मीद कि हमें कोई हमारा उम्मीद नहीं है कि हम समझते कि मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम कंट्रीज जो है वो हमारी मदद को या कश्मीर की मदद को आएंगे। जो फ़लस्तीन की मदद को नहीं आ सके वो सिवाय टर्की के, सिवाय 1-2 और मुल्कों के। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप क्या समझते कि ये दौरों से, ये डायलॉग से आप क्या समझते कि आर्टिकल 370 इंडिया वापस लेगी? ये मैं इस तरह नहीं लेगी। मैं नहीं समझता कि मोदी जो है कैसे लेगा? जिसने कैसे लेगा हमें बताइए। जिसने 4-5 महीने तक, देखिए मेरी बात सुना, इस वक्त कोई 32,000 फौजी जो हैं वो इंगेज हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीर के टेरिटरी के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के शहरों के अंदर। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारी फौज जो है वो इनसे 3 गुना के तादाद में हमारी फौज की डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। अब इंडिया को ये पता होना चाहिए कि वहाँ से कश्मीरी शहरी जो हैं वो तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए, और वहाँ से अगर कोई भी, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा हमला होता है भारत के ऊपर, पुलवामा टाइप के अटैक, तो उसका इल्जाम अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे उसका इल्जाम, क्योंकि हम जानते हैं जो आपने करतूतें वहाँ की हैं,
वहां पर जो आपने किया है, तो आप बहुत सारे पुलवामा अटैक हो सकते हैं आपके ऊपर, और उसका जो है नजला आप अगर पाकिस्तान पे गिराएंगे तो हम तैयार हैं, हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके कश्मीर के अंदर घुसकर आपको मारेंगे। ये आपको इंप्रेशन देना चाहिए भारत को। आप बैठे अगर ये बात करें कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन कमजोरी का तासुर नहीं जाना चाहिए, जो कि जा रहा है। नहीं, आपको मैं मिसाल दे रहा हूं कमजोरी का तासुर क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहा था, जब वो मजाक उड़ा रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने, जिस तरह क्लाउन की तरह वो बातें कर रहा था, और उसने जब ये कहा कि मैं मेडिएट करने के लिए तैयार हूं, और जिस तरह मुंह बनाया उसने, और जिस तरह इमरान खान ने थम्स अप किया और कहा कि आपको जो है करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेगी, तो भारत को ये हमारी कमजोरी लगी कि हम दुआओं के इंतजार में। भाई अब दुआओं के लिए अब अल्लाह के पास हम जो है दुआ कर सकते हैं, अल्लाह कब हमारी दुआ सुने, लेकिन 70 साल से तो कश्मीरियों की दुआएं नहीं सुनी जा रही है। अब आपको अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप लाइन ऑफ कंट्रोल में इनको बता दे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर सेइंग दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दिस। मुसद्दिक मलिक साहब, देखिए, मैं 4 नुकात आपके सामने पेश करूंगा। पहला तो है कि जो फलस्तीनियों के साथ हुआ है, जो उन्होंने कैंप्स इजराइलीज ने बनाए थे, ये 35A निकलने के बाद वही कैंप बन रहे हैं, वही कैंप बन रहे हैं कश्मीर में। कश्मीरियों के अलावा लोग सेटल हो रहे हैं वहां पर एक जीनोसाइड हो रहा है। हमारी लड़कियों की इज्जतें तार तार की जा रही हैं, लड़कों को छर्रों की गन से अंधा किया जा रहा है। यह मजाक है? अभी तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा अंदरूनी मामला था, अमेरिका ने कहा हमने फोन किया था, ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा हमारा अंदरूनी मामला है। ना मलेशिया बोला, ना तुर्की बोला, ना सऊदी अरेबिया बोला जहां हज करने गए हुए थे। OIC को दरखास्त की, उन्होंने भी नहीं माने। कौन बोल रहा है? उन्होंने लद्दाख के ऊपर चीन ने बोला है, तो बोल कौन रहा है? वो कौन है शख्स जो बोल रहा है? चीन से उम्मीद है हमें कि अच्छी स्टेटमेंट, मजबूत स्टेटमेंट आएगी। नहीं भाई, मैंने आपकी बात नहीं ना, आपने मेरी बात करने दें। जनरल साहब बड़ी देर से इनको फोरवार्न कर रहे थे। जनरल साहब ने कई प्रोग्राम्स में मेरे सामने इनको फोरवार्न किए कि कुछ चीजें जो आप कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, मत करें। तो क्यों नहीं उस वक्त इनकी, ये जनरल अमजद शुएब साहब की बात कर रहा हूं, मैं इनके साथ मौजूद रहा हूं प्रोग्राम्स में, इन्होंने इनको फोरवार्न किया कि जो आप कर रहे हैं उसका कुछ नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे, मत करें ये। तो क्या किया इन्होंने? क्या जवाब दिया इन्होंने? क्या इन्होंने लाया, अमल अपनाया? आज आप मुझे बताएं कि इन्होंने वहां से टूरिस्ट निकाले, इनको पता नहीं चला? इंटेलिजेंस नहीं अमरनाथ यात्रा, उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, इनको पता नहीं चला? उन्होंने इतनी फौज मोबिलाइज कर दी वहां पे, इनको पता नहीं चला? इनको कब पता चलेगा? अब ये जो बात आखिर में नबील गबूल साहब ने की है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला क्या मैं अब जंग कर दूं? भाई जिस दिन राहदारी खोली थी, वो क्या करतारपुर वाली, उस दिन हमसे पूछा था? जिस दिन जाके अभिनंदन को वापस किया था, उस दिन हमसे पूछा था? जिस दिन जाके यूनाइटेड नेशंस में टेम्पररी मेंबरशिप हिंदुस्तान की को सपोर्ट किया था, वोट किया था, उस दिन हमसे पूछा था? आज पूछते हो जंग करने के लिए, बताओ मैं जंग करूं? अरे तो आप लोग कहते खड़े होके, मैंने आवाज अपोजिशन कहती खड़ी होके, कह रहे हैं जी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। नबील गबोल आप डालते इमरान खान को बैकफुट पे। अभी नबील गबोल साहब ने कहा है, और मैं भी कह रहा हूं, हम इनके साथ खड़े हैं, मजबूती दिखाएं, खड़े हों, हमें बताएं कि कश्मीरियों का हक, वहां पे जेनोसाइड होने वाला है। वरना अगर इन्होंने होम्योपैथी करनी है कि हमने उनको खत लिख दिया है, हमने वहां पे मुरासला भेज दिया है, तो भाईजान इधर कैंप खोल लें, बिकॉज जब जेनोसाइड होगा तो मजलूम भागेंगे। टाइम भी हमारा रैप अप तो फिर आप डाल उनको कैंप्स में डाल दीजिएगा। समसाम बुखारी साहब क्विकली, फिर मुझे जनरल साहब की तरफ मैं जी मैं अर्ज ये करता हूं कि अल्लाह करे कि हमारी नेशन इस पे सियासत ना करे और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाए। मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरे ख्याल में आपने करना, यूनाइट गवर्नमेंट ने करना। आप बात जरा सुन लेंगी? अगर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर हम लोग इस पे मुतहद ना हुए तो ये मोदी जैसा फाशिस्ट जो है ये हमें वो तंग करेगा कि हम सोच नहीं सकते। मैं बिल्कुल मुतफिक हूं नबील की उस बात से कि हमारा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। और ये हाथ लगा के देखिए, अगर इन्होंने जेनोसाइड किया तो ये भूल जाएंगे वो हमारे नहीं कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? तो अभी तो नहीं शुरू हुआ ना, तो उन्होंने कब से कर लिया है। लेकिन समसाम साहब ने अच्छी बात कर दी, दूसरा दूसरा 370 और 35A, ये मेरे जैसा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनका फर्ज ये बनता है कि ये जाके लोगों को बताएं कौमी असेंबली में कि ये 370 बला क्या है। ये इंटरनल मामला नहीं है, ये इंटरनल मामला नहीं है। आप कमेंट करना चाहते हैं सर, प्लीज क्विकली। जी
पहली बात तो ये कि चाइना की स्टेटमेंट आ गई है, चाइना कॉल्स फॉर रिजॉल्विंग कश्मीर इशू ऑन द बेसिस ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस। सो ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज आ गया कि आप यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वहां जाके चाइना ये कहेगा कि जी इस पे एम्फेसिस करें। बहुत अच्छी बात। सो ये चीज आपको एक फेवरेबल मिल गई। दूसरी बात ये है कि जो जेनोसाइड की हम बात कर रहे हैं, देखिए कश्मीर में एक मूवमेंट चल रही थी, आर्टिकल 370 था या नहीं था या नहीं हो, अगर उन्होंने जेनोसाइड करना है तो वो तो जेनोसाइड होना था। उसकी वजह यह कि कश्मीरी उनका तसल्लुत तो कबूल ही नहीं कर रहे, असल झगड़ा तो वो है, आर्टिकल 370 का झगड़ा नहीं है। ठीक, झगड़ा है आपके तसल्लुत का, जो उससे आजादी चाह रहे हैं कश्मीरी, बिल्कुल। और जेनोसाइड उन्होंने करना था। सर टाइम मेरे पास खत्म हो गया, अनफॉर्चुनेटली सर, अनफॉर्चुनेटली टाइम मेरे पास खत्म हो गया। चला अमजद शुएब साहब, नबील कबूल साहब, सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब, शमशान बुखारी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। कश्मीर की बात आज खत्म नहीं होगी, कश्मीर की बात उस वक्त तक होती रहेगी जब तक कश्मीर आजाद नहीं हो जाता भारत से। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।